RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ये, क्योंकि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में सिमेट्रिक कीज भी होती हैं, एसिमेट्रिक कीज भी होती है, और जो एसिमेट्रिक कीज होती हैं उसमें आपका RSA है, डिफी हेलमैन है, तो इसलिए हम RSA देख रहे हैं। RSA का कोई फुल फॉर्म नहीं है। जिन्होंने इसे डेवलप किया है रिवेस, शामिर और एडलमैन, इनका यहाँ से RS, ये RS और A उठाया गया है। अभी होता कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, कंप्यूटेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लीजिए एलिस को बॉब को कोई मैसेज भेजना है, तो एलिस अपना प्लेन टेक्स्ट भेजेंगी, इसको इनक्रिप्ट करेंगे P⁻E mod n से, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, और जो साइफर टेक्स्ट है वो C⁻E mod n द्वारा डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो पब्लिक की इसमें E हो गई, जो सबके पास होगी, जिसमें हम E, D और N दिखेंगे क्या है, लेकिन जो D है वो प्राइवेट होगी। तो ये कैसे होगा, पहले आप समझ लीजिए कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। जो E और N का कॉम्बिनेशन बनेगा इसे हम कहेंगे पब्लिक, और D और फाई का कॉम्बिनेशन बनेगा, कई किताबों में इसको Z भी दिया हुआ है, इसका हम बोलेंगे प्राइवेट। ये प्राइवेट होगा। तो अब देखिए कि मैं एग्जांपल के तहत समझाता हूं आपको कि P और Q एक एग्जांपल है जिसमें बॉब चूज करते हैं 7 और 11, P और Q। तो जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था, P इसमें आपका 7 है और जो Q है वो आपका 11 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, जैसे ये P और Q चूज कर लिया, तो इसमें हमको N कैलकुलेट करना पड़ता है, N यानी कि सीधा 7 × 11, ये आपका N हो गया, जिसे हम 77 कहेंगे, ये 77 हो गया। इसके बाद क्योंकि PQN मिल गया, अब देखिए हमारे पास 5 E D ये सब आना है। 5 कैसे कंप्यूट करेंगे, 5 होता है आप P और Q P-1 × Q-1, यानी कि 6, यानी कि 7 - 1 करता हूँ यहाँ पे, और इसको है 11 - 1, यानी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, यानी कि 60। तो आपको 5 क्या मिल गया, 60। तो यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब हमको चूज करना है 2 की E और D। कैसे करेंगे, E और D इस तरीके से चूज करेंगे कि जो E होगा, E वो 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, और साथ में ये 77 के साथ को प्राइम होगा। किसके साथ, N के साथ को प्राइम होगा, को प्राइम। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चूज किया, बॉब में चूज किया 13। और D क्या होगा, D कैसे चूज करेंगे, D ऐसे चूज करेंगे कि D × E आपका आना चाहिए, इसका मॉड अगर हम 5 के साथ लें, ये N के साथ लें, यानी कि आप जब मॉड लेंगे इसका किसके साथ, N, यानी यहाँ पर हमारा 77 है, तो D और E को मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड लेंगे 77 के साथ, तो इसका मॉड होना चाहिए 1। इसी कारण से E को जैसे चूज किया 13, जो हमारा 1 और 60 के बीच में है, 1 और 60 के बीच में, और ये प्राइम है, तो हमने 13 चूज कर दिया। अब हम D कैसे चूज करेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ। D को ऐसे चूज करना है कि D × E, जो हमने यहाँ पर 13 चूज किया, 13 × 37, इसका मॉड अगर हम 70 के साथ ले तो 1 आना चाहिए, इसलिए हमने ये चूज किया। अब हम इमेजिन करें कि एलिस जो है वो 5 भेजती है, 5 किसको, बॉब को। तो कैसे होगा, देखिए प्लेन टेक्स्ट क्या है, यानी कि एलिस क्या भेजना चाहती है, एलिस भेजना चाहती है 5, और 5 जो ये भेजना चाहती है, हम क्या करेंगे कि जो हमने 13 यहाँ पर हमको क्या E मिला, 13, हमने E 13 चूज किया, तो 5 की घात 13 यानी कि 5⁻13, इसका हम मॉड लेंगे किसके साथ, 77 के साथ, यानी कि जो N है, N जो है 77 के साथ, कितना आया 77, तो ये आएगा 26। तो जो एलिस 5 भेज रही है उसको ये करने के बाद, ये कंप्यूटेशन करने के बाद 26 आया सिफर टेक्स्ट, ये 26 ये भेजेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि 26 कैसे आया। अच्छा, 26 को लाने में ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, क्या क्या हो रहा है। इसके बाद हमारे पास 26 जो है बॉब को मिला। अब इस 26 से बॉब 5 कैसे तब्दील करेंगे, तो यहाँ पर हमने, आपको याद होगा 37D चूज किया था। क्यों, 37 × 13 mod n हमारा 1 होना था, तो D क्या चूज किया था, 37, तो 37D है। अब ये क्या करेंगे कि जो 26 इनको मिला है, 26 इसकी घात करेंगे या पावर करेंगे 37, और इसका मॉड लेंगे किसके साथ, 70 के साथ, और इनको मिल जाएगा 5। और यही जो प्लेन टेक्स्ट है 5, ये एलिस ने भेजा था, जो बॉब को मिल गया। ये है RSA आपके लिए। बहुत शुक्रिया।